ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन कह रहा है द फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूज़। इनके डोमेन निकालने हैं सभी के। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हूँ यहाँ पर, आपको करना किस तरह से होता है ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये फ्रैक्शन पार्ट में दिया गया P/Q के फॉर्म में। तो मैंने बताया था कि हमेशा कि ये आपकी जो भी अगर अंडर रूट के अंदर नहीं, जैसे पहला ये है कि लेट f(x) इज इक्वल टू 1/x+2 दिया है, तो ये ना ही अंडर रूट लगा, बिल्कुल सिंपली रियल वैल्यू निकालनी है। तो आपको जब कभी डिनोमिनेटर यानी जो फंक्शन दिया गया वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये आपके डोमेन भी नहीं फाइंड करेगा, तो रेंज भी नहीं फाइंड करेगा। सो इन केस के लिए हम ऐसी कंडीशन जो होगी सो लेट करेंगे x+2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। यानी जो डोमेन रखना है रियल वैल्यू में वो आपका r-2 होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब माइनस का 2 हटा दें तो कोई वैल्यू रखेंगे तो ये इनफाइनाइट नहीं होगा, तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज डोमेन। सेकेंड पॉइंट इज f(x) इज इक्वल टू x-1/x-3 सेम दिया गया है, तो इसमें भी डोमेन निकालना है। तो हम x-3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 3। तो इसके लिए भी जो डोमेन हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, r-3 हो जाएगा, ठीक है। रियल वैल्यू निकालनी है तो जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं इसी तरह थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। थर्ड को देखूँ, थर्ड क्वेश्चन में जो दिया गया है आपका, सबसे पहले उस पर ध्यान दें। f(x) इज इक्वल टू है 2x-3 होल अपॉन x² - 3x+2। यहाँ पर ही फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम इसमें सबसे पहले x² + 3x+2 बराबर 0 मान लें। क्यों? इसके पॉइंट्स निकल आएंगे, तो इसके फैक्टर ऐसे करेंगे तो x+2 और x+1 आ जाएंगे। फैक्टर आपको करना आता ही है। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, -1 और -2। अब जो डोमेन होगा इसका वो क्या होगा, आपको मैंने बताया ना, r -1 और -2 हो गया। इन दो एलिमेंट्स को r में से घटा देना है, तो जो बचेगा वही इसका डोमेन हो जाता है, ठीक है ना। अब हम इसी तरह से अंडर रूट में पढ़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है f(x) इज इक्वल टू √x + x - 2 दिया हुआ है। तो इसके डोमेन अगर निकालने तो एक चीज़ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि इसमें अगर अंडर रूट लगा है तो इन केस में ये वैल्यू 0 तो हो सकती है, लेकिन ग्रेटर देन की कंडीशन लगेगी, क्योंकि इनइक्वलिटीज लग जाती है जब अंडर रूट लगता है। कि लेट x - 2 इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। जब न्यूमरेटर में होगा तो ग्रेटर दैन इक्वल लगेगा, ठीक है। सो x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2, यानी जो डोमेन जो चलेगा इसका वो आपका 2 से लेकर इनफाइनाइट तक चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद 2 रखें तो पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा, 3 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 4 रखेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू रख देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स में चली जाती है, यानी रूट माइनस में हो जाता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं जो आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए डोमेन इसका क्या होगा, 2 से इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह 5वां, उसको देखें। जैसे f(x) इज इक्वल टू दिया गया है आपका 1/√1 - x दिया गया। अब यहाँ पर अंडर रूट भी लगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में जब कभी भी होगा तो इसको हमेशा लेट जो करते हैं 1 - x ग्रेटर दैन 0 लेंगे। क्यों? 1 - x पूरी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 लेंगे, यानी अंडर रूट पॉजिटिव में चला जाएगा। जब अंडर रूट पॉजिटिव में चला जाएगा तो इन केस पे ये आपका डोमेन फाइंड हो सकता है। नेगेटिव में लेते हैं तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स में जाएगा, तो इससे डोमेन नहीं निकल सकता। सीधा सीधा सीखेंगे, तो इसलिए हमें फ्रैक्शन में अगर P/Q के फॉर्म में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लगा है तो हम डिनोमिनेटर को ग्रेटर दैन 0 लेंगे, इक्वल नहीं लेंगे। सो -x इज ग्रेटर दैन -1, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो लेस देन 1 आ गया। अब 1 से छोटी वैल्यू कोई भी रखिए, -1 रखेंगे तो आपका, तो
प्लस में हो जाएगा, -2 रखेंगे तो भी प्लस में आ जाएगा, 3 रखेंगे तो भी प्लस में आ जाएगा। इसलिए इसका जो डोमेन जो चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -∞ से लेकर 1 तक में ओपन इंटरवल, क्योंकि अगर यहाँ इक्वल लगा होता तो क्लोज का साइन लग जाता है, तो इसलिए ओपन इंटरवल आ गया। सिमिलरली मैं क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाता हूँ। अब इसमें 2 पार्ट आपके ऐड कर दिए उसने। f(x) बराबर दिया गया है √4 - x प्लस 1/√x² - 1। अब यहाँ 2 फंक्शन दिए हैं, तो दोनों के लिए मैं पहले के लिए तो ये बता चुका हूँ, जिसके लिए मैं ये बता चुका हूँ, दोनों का एडिशन करके बताया गया। तो चलिए हम कैसे करते हैं क्लियरली। 4 - x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0, सो -x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -4, सो माइनस से मल्टीप्लाई करते तो x इज लेस दैन इज इक्वल टू 4। यानी जो इंटरवल एक चल रहा है वो -4 से लेके -∞ की तरफ जा रहा है। एंड नाउ सेकेंड केस ये है, तो x² - 1 इज ग्रेटर दैन 0, सो x - 1 एंड x + 1 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है ना। सो हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको बराबर ग्रेटर दैन 0 करूँगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो x - 1 को मुझे 0 से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, अगर लेस देन लिया तो ये निगेटिव में चला जाएगा। सो x इज ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा, और मुझे इसको जो लेना पड़ेगा वो लेस देन 0 लेना पड़ेगा, तो x इज लेस देन -1 आ जाएगा। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3। तो मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, -∞ + ∞, -1 1 और 4। तो हमें इन नंबर लाइन के बीच में देखना है कहाँ कहाँ वैल्यू इसमें पॉजिटिव रहेगी, कहाँ कहाँ नेगेटिव रहेगी। जो पॉजिटिव रहती वही डोमेन को लाई करेगा। तो मैं सबसे पहले इन दोनों के बीच में देखता हूँ। अगर मैं -2 रख दूँ, क्या रख दूँ, -2, तो -2 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, तो इट मीन्स ये हो गया पॉजिटिव। अगर मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू रखूँ 0, तो ये 0 रखूँगा तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये निगेटिव चला जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स में चला गया, निगेटिव हो गया। फिर मैं इन दोनों के बीच में रखूँ 3 रख देता हूँ, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी प्लस। तो ये अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। यानी जो आपका इंटरवल डोमेन हो गया वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, -∞ से -1 यूनियन 1 से। तो इस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1 यूनियन 1 से 4 पर क्लोज हो। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये एक्सरसाइज लगा सकते हैं। आगे भी देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन। अब हमें पढ़ना है इसके और आगे डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, तो मैं उसके भी कुछ क्वेश्चन आपको नोट करता हूँ और फिर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम थोड़े से और। अब यहाँ पर डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड करनी। क्या क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यू ऑफ f(x) इज गिवन। ओके, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू आर गिवन x - 2 अपॉन x - 3। सेम है उसी तरह, इसमें डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। तो हम कैसे करेंगे ये ध्यान से देखेंगे, आपका आसानी से आ जाएगा। तो डोमेन के लिए तो सीधे सीधे x - 3 बराबर 0 देन x बराबर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगा था तो इसलिए हम ये लिखेंगे। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, r - 3, ये डोमेन हो जाएगा। अब आते हैं रेंज के लिए। तो f(x) को y मान लिया करिए, क्या मान लेते हैं, y, और यहाँ रख दें और सॉल्व करके हम इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। सो xy - 3y बराबर x - 2। x वाले टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, y वाले टर्म्स एक साइड ले जाइए। सो x कॉमन लिया, y - 1 आ गया,
is equal to 3y minus 2. So then x is equal to 3y minus 2 upon y minus 1. तो ये पूरा बिलोंग कर जाता है रेंज को. सो इन केस में लेट y minus 1 is equal to 0, then y is equal to 1. तो जो रेंज आ जाएगी वो इसकी वो होगी r माइनस 1 हो जाएगी. ठीक है ना. तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं. ठीक है. मैं थोड़ा सा देख लूँ यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं है. एक्स वाई नहीं सही है. वेरी गुड. ओके. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इसी तरह से. अंडर रूट में है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 5. अब मुझे रेंज निकालनी है. डोमेन में निकालना बता ही चुका हूँ, आप कर लेंगे. तो मैं ऐसी केस में रेंज कैसे फाइंड करूँगा ये देखें. चाहे तो आप उसी तरह से कर लें जैसे हमने बताया है, चाहे तो आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे करें. देखें, अगर मैं इसको y मान लूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, यानी एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो x बराबर 1 प्लस 5y स्क्वायर अपॉन y. ठीक है. तो ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इसको अब हम क्या ले लें कि y इज़ ग्रेटर देन 0. नेगेटिव लेंगे तो भी चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा. तो जो रेंज हो रही होगी इसकी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से इनफाइनाइट. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका भी बताया दे रहा हूँ इसका, कि हम इसमें मान लेते हैं कि लेट टेक सेकेंड टाइप्स का मेथड है इसका. देखेंगे कि जो डोमेन आएगा इसका वो तो हो जाएगा 5 से इनफाइनाइट. एंड नाउ फॉर रेंज की x इज ग्रेटर देन 5, यहाँ से रेंज अगर निकालना तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 5 होगी. इट मीन्स अगर मैं इसमें इधर ले आऊँ 5 तो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, और अगर अंडर रूट लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. और मैं अगर इसका रेसिप्रोकल कर लूँ तो भी इनइक्वलिटीज़ में फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा. और ये हो गया एफ एक्स. तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0. इसलिए यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट पे भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. इसलिए ये रेंज हो गई. ठीक है. अगला क्वेश्चन भी चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं इसमें. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the function f(x) is equal to 1 upon 2 minus sin 3x. ये दिया गया है. इसमें हमें डोमेन और रेंज दोनों निकालना है. चलिए मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूँ और देखता हूँ कि वी नो दैट साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 तक लाई करती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ओके. अब माइनस का है तो यहाँ माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वलिटीज़ में चेंज आ जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके. अब यहाँ पे 2 ऐड करना है तो 2 - 1 इज लेस देन 2 - sin
3x is less than equal to 1 plus 2 for all x belongs to R। तो ये हो गया 1 is less than 2 minus sin 3x is less than is equal to 3। okay, for all x belongs to। so ये आप देख रहे हैं कि 2 minus sin 3x is does not is equal to 0, मतलब ये 0 नहीं है। जब 0 नहीं है so then fx is equal to 1 upon 2 minus sin 3x। okay, for all x belongs to R। इट मीन्स जो डोमेन हो जाएगा इसका वो आपका R हो जाएगा, क्योंकि 0 हो ही नहीं रहा इसलिए डोमेन आपका R हो गया। एंड रेंज फाइंड करनी है तो ये रेंज के लिए ठीक लिखेंगे रेंज ऑफ f। सो ये कंडीशन जो मिली 1 is less than is equal to 2 minus sin 3x is less than is equal to 3 for all this। अगर मैं इसको रिसिप्रोकल कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 upon 3 is less than 1 upon 2 minus sin 3x is less than is equal to 1 for all x belongs to R। ठीक, तो जो रेंज आपकी बन गई, क्योंकि ये आपका क्या कहलाएगा -1/3 से लेकर fx इज लेस देन इज इक्वल टू 1, इसलिए रेंज जो आएगा वो आपका क्लोज इंटरवल 1/3 से 1। ठीक, इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। और भी क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, पहले मैं और भी क्वेश्चन देख लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। लिख लीजिए, फाइंड द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन is given by fx is equal to 1 upon under root x minus mod of x। अब mod of x दिया गया, ठीक है, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि mod of x की दो वैल्यू होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है निगेटिव। पॉजिटिव कब होगी? जब इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इफ़ x इज़ लेस दैन 0, ठीक है ना। और मैं इसके साथ अगर x को यहाँ पर माइनस साइन ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x माइनस अगर मॉड ऑफ x लिखूँ तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा टर्म्स आपका पूरा 0, और यहाँ पे रखूँगा तो ये हो जाएगा 2x, और इनइक्वलिटीज़ तो आपकी यही रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x को अगर मैं माइनस करूँगा या माइनस x आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x जोड़ेंगे 2x हो गया। सो इन केस में 0 नहीं होना चाहिए, वो केस हम जानते हैं। अगर 0 हो गया तो वो डोमेन तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम इस केस के, सो देयरफॉर x माइनस मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल 0 फॉर ऑल x। ओके, सो 1 अपॉन ये वैल्यू क्या हो रही है, लेस द इक्वल 0 पे ये वैल्यू 0 हो रही है इन केस पे, ठीक है। और यह माइनस से मल्टीपल करते हैं तो ये इनइक्वलिटी जस्ट हमारी चेंज हो जाएगी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इन केस में ये वैल्यू 0 मिल रही है तो ये आपका पूरा 0 हो गया। तो 1 माइनस मॉड ऑफ x, सॉरी x माइनस मॉड ऑफ x डज नॉट टेक real value for any x belongs to R, ठीक है।
सो fx is not defined for any x belongs to R। fx आपका जो डोमेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं कर रहा, सो f जो डोमेन आ गया वो हो गया 5। ठीक है, मैं इसी तरह इसी क्वेश्चन में अगर प्लस का साइन ले लूँ कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सेम वैसे केस कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक पॉजिटिव एक निगेटिव इफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इफ एक्स इज लेस देन 0। इसमें एक्स को ऐड कर दें, सो एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो गया 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और इफ एक्स इज लेस देन 0। तो 0 पे तो लेना नहीं है, यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल निगेटिव हो जाती है। तो इसलिए इन केस पे तो जो आपकी कंडीशन बनी वो ये बन गई, तो रियल वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये वैल्यू क्या हो रही है, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यानी डोमेन जो बिलोंग कर जाएगा वो 0 से इनफाइनाइट कर जाएगा। तो इसका जो डोमेन आ गया तो क्या आ गया, 0 से इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये एक्सरसाइज लगाएंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे और आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू।